आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के पहले दिन से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू होने की घोषणा की। कहा, यह बचत उत्सव युवा, मध्यम वर्ग, किसानों, महिलाओं और उद्यमियों के लिए लाभकारी साबित होगा। सेवा पखवाड़ा के तहत कोडरमा स्टेशन पर प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर लगाई गई प्रदर्शनी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, प्रधानमंत्री का जीवन संघर्ष और सेवा का प्रतीक है। कांग्रेस ने रांची में अनुसूचित जाति संगोष्ठी का किया आयोजन। नेताओं ने भाजपा शासन में दलितों को अधिकारों से वंचित करने का लगाया आरोप। मौसम विभाग ने कल पूरे राज्य के लिए जारी किया येलो अलर्ट। भारी बारिश और वज्रपात की जताई आशंका। और एशिया कप T20 के सुपर 4 में आज रात भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार नवरात्रि के पहले दिन कल से प्रभावी होंगे। राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव कल से शुरू होगा। लोग कम कीमत पर अपने पसंद के सामान खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की विकास गाथा इन सुधारों के साथ बदल जाएगी। युवा, नव मध्यम वर्ग, किसानों, महिलाओं और उद्यमियों को इस बचत उत्सव से बहुत लाभ होगा। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। जीएसटी की नई दरें आज आधी रात से लागू हो रही हैं। आम लोगों को राहत देने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर दरों में कमी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। उनका यह सपना 3 सितंबर को साकार हुआ, जब जीएसटी परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की। एक रिपोर्ट। जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5, 12, 18 और 28% की 4 स्तरीय संरचना से सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया है। तंबाकू और विलासिता की वस्तुओं सहित चुनिंदा वस्तुओं के लिए 40% का एक अतिरिक्त स्लैब की घोषणा की गई है। जीएसटी परिषद ने आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योगों, किसानों और कृषि को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। नए ढांचे के तहत उच्च तापमान वाले दूध, छेना, पनीर, पिज्जा ब्रेड और चपाती सहित खाद्य पदार्थों पर कोई कर नहीं लगेगा। ट्रैक्टर, कटाई मशीनरी और खाद बनाने वाली मशीनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जो कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने 350 सीसी तक के 2 पहिया वाहनों पर भी जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया है। छोटी कारें, जिन पर पहले 28% टैक्स लगता था, उन्हें नए जीएसटी सुधारों के तहत 18% कर दिया गया है। नई कर दरें कल से लागू होंगी। शिवांग के साथ आदित्य, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उपभोक्ता कार्य विभाग ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जीएसटी शिकायत निवारण की सुविधा शुरू की है। मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता अब पोर्टल या टोल फ्री नंबर 1915 के माध्यम से 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। सेवा पखवाड़ा के तहत कोडरमा स्टेशन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक डॉक्टर नीरा यादव और अमित यादव ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन संघर्ष और सेवा का प्रतीक है और उनके कार्यों से देश को नई दिशा मिली है।
माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर ये एक सेवा पखवाड़ा मिलता है, पार्टी की ओर से आयोजित किया गया है। उसी के तहत आज चित्र प्रदर्शनी का और माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन यात्रा का ये एक चित्र प्रदर्शनी लगा है। इसमें आप देखेंगे बचपन से लेकर अभी तक के जो भी कार्य उनके द्वारा किया गया है, जो भी बड़े बड़े निर्णय लिए गए, उन सारे चीजों को इस प्रदर्शनी के माध्यम में दिखाया गया है। भाजपा ने राज्य स्वास्थ्य विभाग पर टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। आज रांची में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि 11 टेंडरों में 3 कंपनियां केवल एक ही परिवार से संबंधित हैं और अन्य कंपनियों को पहले चरण में ही डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। उन्होंने सभी टेंडर रद्द करने और अर्नेस्ट मनी वापस लेने की मांग की। 11 के 11 टेंडर जो है वो कैंसल किए जाए, इनका अर्नेस्ट मनी जो है वो लिया जाए। क्या वजह है कि इरफान अंसारी जी केवल एक ही कौम पर मेहरबान है और कोई भी हिंदू कॉन्ट्रैक्टर अगर इस डिपार्टमेंट में टेंडर डाल रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई करके केवल इनको ही टेंडर जो है वो दिया जा रहा है। हम यहाँ सरकार से डिमांड करते हैं उच्च स्तरीय जांच हो, कैसे 11 के 11 टेंडर एक ही व्यक्ति को मिल गया जबकि वो टेक्निकली डिस्क्वालीफाई है। प्रदेश कांग्रेस ने आज रांची में अनुसूचित जाति संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश प्रभारी के राजू, विधायक प्रदीप यादव और सुरेश बैठा शामिल हुए। मौके पर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस दलित समाज के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और भाजपा शासनकाल में दलितों को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। वहीं विधायक सुरेश बैठा ने कहा कि अनुसूचित जाति समाज को संवैधानिक अधिकारों से दरकिनार किया जा रहा है और आयोग को सक्रिय करने के साथ वित्तीय अधिकार दिए जाने चाहिए। उन्होंने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हॉस्टल और अन्य सुविधाएं बहाल करने की मांग की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3 प्रोफेसरों डॉक्टर भास्कर सिंह, डॉक्टर सचिन कुमार और डॉक्टर अर्णव शंकर भट्टाचार्य को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया। डॉक्टर भास्कर सिंह लगातार 5वें वर्ष, डॉक्टर सचिन कुमार 3रे वर्ष और डॉक्टर भट्टाचार्य ने पहली बार इस सूची में स्थान बनाया। कुलपति प्रोफेसर क्षिति भूषण दास ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि इनके शोध कार्य ने विश्वविद्यालय का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है। दुमका पुलिस ने शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के आमचुआ गांव में 70 वर्षीय व्यक्ति और उनकी 19 वर्षीय नातिनी की हत्या के मामले का खुलासा कर लिया है। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़कर बोकारो जिला की हजारों महिलाएं अपने जीवन स्तर में बदलाव कर रही हैं और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़कर बोकारो जिला की हजारों महिलाएं अपने जीवन स्तर में बदलाव ला रही हैं। उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि JSLPS महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को इसका लाभ उठाना चाहिए। उप विकास आयुक्त ने कहा कि समूह गठन की प्रक्रिया में और गति लाने की आवश्यकता है। उन्होंने समूहों को मुद्रा लोन का लाभ उठाने की भी सलाह दी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। मौसम विभाग ने कल राज्य के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश, आकाशीय बिजली और वज्रपात की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की सलाह दी है। दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में आज रात 8 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारत ने ग्रुप मुकाबले में पाकिस्तान पर 7 विकेट से जीत हासिल की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के पहले दिन से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू होने की घोषणा की। कहा, यह बचत उत्सव युवा, मध्यम वर्ग, किसानों, महिलाओं और उद्यमियों के लिए लाभकारी साबित होगा। सेवा पखवाड़ा के तहत कोडरमा स्टेशन पर प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर लगाई गई प्रदर्शनी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, प्रधानमंत्री का जीवन संघर्ष और सेवा का प्रतीक है। कांग्रेस ने रांची में अनुसूचित जाति संगोष्ठी का किया आयोजन। नेताओं ने भाजपा शासन में दलितों को अधिकारों से वंचित करने का लगाया आरोप। मौसम विभाग ने कल पूरे राज्य के लिए जारी किया येलो अलर्ट। भारी बारिश और वज्रपात की जताई आशंका। और एशिया कप T20 के सुपर 4 में आज रात भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।